बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तरीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिन की वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैज़ाबाद धरना कमीशन ने जो अपनी सिफारिशात तैयार कर ली हैं वो क्या क्या है, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर होंगी। जस्टिस काजी फैसल साहब इसके मुतालिक क्या फ़ैसला देते हैं, ये भी तमाम बातें इसमें शेयर होंगी। आपने इसको मिस नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, यहाँ पर फैज़ाबाद धरना कमीशन ने अपनी सिफारिशात जो है ना वो तैयार कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक कमीशन अपनी हतमी रिपोर्ट अगले हफ्ते वफाकी हुकूमत को पेश कर देगा। यानी जो फैज़ाबाद धरना हुआ था, इस धरने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमीशन तश्कील दिया था और इस कमीशन के अंदर बहुत से लोग थे, यानी जिन्होंने पूछ गूछ की थी साबिक़ अफसरान से भी, यानी जो अब रिटायर हो चुके हैं उनसे भी, और जो मौजूदा सर्विस में उनसे भी पूछा कि सर आइए और आप जवाब दीजिए कि इसमें ये धरना किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये तमाम चीज़ें थी जो कमीशन ने इकट्ठे करनी थी। इसके मुताबिक नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक यानी एक कमीशन रिपोर्ट देगा वफाकी हुकूमत को, फिर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर उसको जमा कराएगी। इसके बाद नाज़रीन कि कमीशन ने फैज़ाबाद धरना से मुताल्लिक 52 यानी 5200 से ज़ायद सफ़ात की छानबीन की है। 5200 से ज़ायद सफ़ात की छानबीन की है। उस वक्त के चीफ एग्जेक्टिव और सूबाई हुकूमत धरना हैंडल करने में नाकाम रहे। यानी 5200 से ज़्यादा सफ़ात के लोगों ने क्या किया है, छानबीन की है, और उस वक्त के जो चीफ एग्जेक्टिव थे और सूबाई हुकूमत धरना हैंडल करने में नाकाम रहे। इससे क्या आप नतीजा खज कर सकते हैं, ये धरना नाकाम कैसे, यानी धरने को कंट्रोल करने में ये नाकाम। उस वक्त तो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी पंजाब के अंदर, शहबाज शरीफ जो थे वो पंजाब के अंदर थे, और इस तरह नून लीग की हुकूमत थी, और सूबाई लोगों के ऊपर जो है ना वो इस चीज़ का मलबा गिराया जा रहा है कि वो इसमें नाकाम रहे। इसके बाद नाज़रीन आगे वो कहते हैं कि IB, पुलिस, पैमरा, PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, FIA, CTD हुकूमत और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स कमीशन का हिस्सा बना दी गई हैं। यानी इसमें IB से भी कुछ मालूमात ली गई, IB फिर पुलिस से भी, फिर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, ये पैमरा से भी, पैमरा पाकिस्तान पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक आगे अथॉरिटी रेगुलेटरी पता नहीं क्या भला इसका आगे मुखफ़फ़ बनता है, और इसके साथ PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, FIA, इन तमाम की जो एक रिपोर्ट थी उसको भी यानी कमीशन की रिपोर्ट का हिस्सा बना दिया गया। कमीशन ने ओवरऑल 28 अहम तरीन मुतल्लिका शख्सियात के बयानात भी रिकॉर्ड किए। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी और सिविलियन अफसरान के भी बयानात कलम बंद किए गए हैं। यानी 28 अहम तरीन मुतल्लिका शख्सियात के भी बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए गए। इनमें से कुछ रिटायर भी हो चुके थे, जो अब हाजिर सर्विस भी हैं, उनके भी बयानात जो है ना वो रिकॉर्ड किए गए हैं, और जो सिविलियन लोग हैं उनके भी जो बयानात हैं वो कलमबंद किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक नाज़रीन रिटायर्ड और हाजिर सर्विस सिविलियन अफसरान के मौक़िफ़ में भी कमीशन की रिपोर्ट का हिस्सा, यानी जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके बयानात भी, और जो हाजिर सर्विस सिविलियन अफसरान हैं उनका भी जो एक किस्म का मौक़िफ़ है वो भी कमीशन की रिपोर्ट का क्या है, हिस्सा है। तमाम रिपोर्ट और बयानात की रोशनी में कमीशन ने फैज़ाबाद धरना को हैंडल ना कर सकने वालों की जिम्मेदारी का भी तयन किया है। वजारत दाखिला कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वजारत दाखिला जो है वो ये रिपोर्ट जो है वो पेश करेगा। इसके ऊपर क्या नतीजा निकलेगा वो भी नाज़रीन आप लोगों के साथ शेयर होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त ऐसे समझ लें कि ये नाइंसाफ़ी है। वो नाइंसाफ़ी क्यों है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात नाज़रीन, नाइंसाफ़ी ये है
कि आपने 28 अहम तरीन मुतल्लिका शख्सियात के तो बयानात रिकॉर्ड किए हैं, जिनमें जो हाजिर अफसरान हो गए या रिटायर अफसरान हो गए उन सब के। इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने धरना दिया, मेन वो चीज, यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने ये धरना दिया तो तहरीक लबैक पाकिस्तान से क्यों नहीं पूछ गुछ की गई? सवाल तो बनता है। यानी जो तहरीक लबैक पाकिस्तान जिन्होंने ये धरना दिया, आप उनको बुलाते ना कि साहब जी आप आइए और हमारी रहनुमाई कीजिए कि आपको धरना देने की ये नौबत क्यों आई और आपने ये कदम क्यों उठाया। जब आप उन फरीकैन को बुलाते, वो आपको जवाब देते कि सर हमने इस वजह से जो है ना वो धरना दिया है, ये जो थी वो रीज़न बन चुकी थी और इस बुनियाद पर हमने धरना दिया है। आपने उनको साइड लाइन किया है, आपने उनका मौक़िफ़ तक नहीं लिया, तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना, ये तो ज़्यादती होगी ना। अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान को यहाँ पर, यानी आप सज़ा भी दे देते हैं, यानी जब ये इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाकर वफाकी हुकूमत जो है ये अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करा देती है कि ये ले सर ये हम रिपोर्ट ढूंढ लाएँ, ये रिपोर्ट है, आप इसको क्या करें जमा कर दें, यानी जमा हो के आप इसके ऊपर आप डिसीजन दें। जस्टिस काजी फैसल साहब डिसीजन सुना देते हैं, फ़र्ज़ करें एक चीज़ सुना देते हैं, वो कि यार ठीक है इसको जो है ना वो सुना दें आप, वो सुन जाती हैं, सज़ाएँ भी हो जाती हैं, सब कुछ। तो क्या TLP इस चीज़ को कबूल करेगी, एक्सेप्ट करेगी? सवाल तो बनता है। सवाल तो यही है कि जब आपने TLP को नज़रअंदाज किया है तो TLP को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। TLP से पूछना चाहिए था कि उनकी जो लीडरशिप आप भी मौजूद है उनसे पूछना चाहिए था कि सर आइए और आप आकर जवाब दीजिए, आपका जवाब जो है वो लाजमी है देना। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान अपना जवाब देती, अपने बयानात कलम बंद करवाती। यह चीज़ नाज़रीन मिस की गई और इस चीज़ को मिस करना ये एक साजिश भी है। उस साजिश क्या है? वो साजिश ये है कि वो लोग जो उस वक्त ज़्यादा ताकत में थे और ये लोग वीक थे और इन वीक लोगों के ऊपर ताकतवरों ने थोड़ी सी सख्ती की थी और वो सख्ती इनको इस वजह से अच्छी नहीं लगी। जब अच्छी नहीं लगी तो इन लोगों ने कहा कि अब जो है ना वो हम इनके खिलाफ क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। जब वो एक्शन शुरू होता है तो उस एक्शन का एक रिएक्शन आता है, तो वो लोग फिर रिटायर होकर चले गए। वो तो अब रिटायर हो गए, तो फिर यही जो पीछे बैठ गए थे लोग, जो बच गए थे, इन लोगों को फिर मौका मिला, ये ताकत में आ गए। जब ये ताकत में आए तो ये अब उनको औकात याद दिलवा रहे हैं कि ये तुम्हारी औकात थी, तुमने हमारे साथ ये काम किया, अब हम तुम्हारे साथ ये काम करने जा, लिहाजा तुम जो है वो ये चीज़ें बर्दाश्त करो। ये नाज़रीन वो पूरी की पूरी रीज़न है, ये वजूहात है जिसकी बुनियाद पर क्या किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये हालात क्रिएट किए जा रहे हैं। अब फैज़ाबाद धरना के जो ये किसी नया जो है ना वो चंद चढ़ाएगा, जब ये चंद चढ़ाएगा तो पता नहीं फिर क्या होता है, आवाम का एक रिएक्शन तो ज़रूर ही आएगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप तमाम फ्रीकैन को बुलाते, उनको बुलाकर आप लोग सामने बिठाते कि सर ये वो रीज़न है, ये वो वजूहात है जिनकी बुनियाद पर क्या किया गया है, हमने ये डिसीजन दिया है और इसके मुताबिक आप फैसला करें। यानी TLP को भी इसमें एज ए समझ लें, क्योंकि TLP ने धरना दिया था, TLP को बुलाना चाहिए था, जो इन लोगों ने नहीं बुलाया। और यहाँ से शक व शुबात जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। लोग इस चीज़ को फिर मानते नहीं है, रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि एक पार्टी को आपने यकसर मुस्तरद किया है जिनका इस धरने के अंदर एक अहम रोल था, अहम किरदार था। जिस पॉइंट पर उन लोगों ने धरना दिया आपने उनको ही नहीं बुलाया, तो ये आपने क्या किया है, उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, ज़्यादती की है, गलती की है, जिसका उनको भी ऐसे समझ लें कि एक दुख है। काश कि आप हमें बुलाते और हम आकर अपनी सफाई देते, सफाई पेश करते कि सर हमने इसलिए धरना दिया था, ये हुआ था पाकिस्तान के अंदर, और जिन लोगों ने किया था वो ये लोग थे। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान भी उस कमीशन को जवाब देती और ये चीज़ एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती। लेकिन बदकिस्मती से इस चीज़ को मिस किया गया है और मिस करने की रीज़न जो है वो अभी तक किसी को मालूम नहीं हो रही। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए था, बल्कि उस तरह से करना चाहिए था जिस तरह से होना है। तो ये नाज़रीन अहम तरीन अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अब जस्टिस काजी फैसल साहब जो है ना वो लगता है ऐसे है कि अपने रेफरेंस का हिसाब लेने जा रहे हैं, जिस किससे
वो लेने जा रहे हैं जनरल फैज़ हमीद साहब से। अब देखना यह है कि जनरल फैज़ हमीद साहब इसके ऊपर अपना क्या रिएक्शन देंगे, क्योंकि फैसला अभी होना बाकी है, कमीशन की रिपोर्ट थी। ये थी अहम तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।